मुख्यालय की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। बहुत सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये 150 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने आरएसएस को दिए हैं, क्योंकि आरएसएस बीजेपी का ही एक वैचारिक संगठन है। लेकिन यह दावा बिल्कुल गलत है। यह सारा पैसा आरएसएस के 75,000 स्वयंसेवकों ने चंदे के रूप में इकट्ठा किया है, और यह चंदा 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए के बीच कुछ भी हो सकता है। आरएसएस की स्थापना वर्ष 1925 में हुई थी और अब इसके 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। इन 100 वर्षों में आरएसएस भी काफी बदल चुका है, और आज आरएसएस का यह नया मुख्यालय देखकर आपको यह समझ में आ रहा होगा कि आरएसएस में इस दौरान कितना बदलाव हुआ है। आरएसएस की यूनिफॉर्म बदली गई है, इस दौरान विचार भी कुछ हद तक बदल गए हैं, और अब उसका मुख्यालय भी बदल गया है। और आरएसएस का नया मुख्यालय कैसा है, अब जरा आप देखिए। दिल्ली में 150 करोड़ रुपए में आरएसएस का नया मुख्यालय बनकर तैयार हो चुका है। संघ मुख्यालय को आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के नाम पर केशव कुंज कहते हैं। इस केशव कुंज का निर्माण लोगों से मिले चंदे की राशि से किया गया। ये मुख्यालय 12 मंजिला है और इसमें 300 कमरे और ऑफिस बनाए गए हैं, जिसमें अलग अलग 3 टावर हैं, जिनके नाम साधना, प्रेरणा और अर्चना रखे गए। इसके ऑडिटोरियम का नाम अशोक सिंघल के नाम पर रखा गया है, जिसमें 450 लोग बैठ सकते हैं। इसके निर्माण में आधुनिक तकनीक के साथ परंपरागत भारतीय शैली का इस्तेमाल किया गया है। इसका निर्माण पिछले 8 सालों से चल रहा था, जो अब जाकर पूरा हुआ है। 2016 से नए भवन का निर्माण शुरू हुआ, तब से किराए के भवन से आरएसएस का मुख्यालय चल रहा था। 62 में 1 मंजिल भवन बना और उसके बाद 1980 में दूसरी मंजिल बनाई गई थी। 1980 में ही बना था, यानी पुराने को 75 वर्ष हो गए। 4 एकड़ की भूमि में आरएसएस का ये कार्यालय बनकर नया तैयार हुआ है। 5 लाख वर्ग मीटर पर बना बेसमेंट मिलाकर 3 टावर हैं। पहला टावर साधना, दूसरे टावर का नाम प्रेरणा, तीसरे टावर का नाम अर्चना रखा गया है। इस पूरे परिसर को Z+ सुरक्षा दी गई है। इसके निर्माण में 75,000 लोगों ने सहयोग किया, जिन्होंने कम से कम 5 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक का चंदा दिया है। इसमें बाहर से आने वाले स्वयं सेवकों के ठहरने की व्यवस्था भी की गई। एक बड़ी लाइब्रेरी और 5 बेड का अस्पताल भी बनाया गया है, जिसमें आसपास के लोग भी आ सकते हैं।